नाजरीन, मैं हूँ हैदर अली, इकरा उर्दू न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, पर कल हमारे प्रधानमंत्री के सरकारी जो ऐलान आया है उसमें ये कहा गया है कि 20 तारीख के बाद जो है 20 अप्रैल के बाद वो जो है आपका बाज़ार, सब्ज़ी फरोश, फल फरोश और मोदी दुकान ये खोल दी जाएगी। और आवाम से अपील की गई है सरकार की तरफ से कि आप जो है डिस्टेंस का ख्याल रखें और दूरी बनाएं, आप सामान की ख़रीदारी करें। ऐसे में आज हमारे बीच टीटागढ़ जामा मस्जिद के पेशे इमाम मोहम्मद शाहिद हुसैन हैं। उनसे ये जानना चाहते हैं कि सामने जो है 25 अप्रैल से जो है रमज़ान चालू होने वाला है और इस रमज़ान में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फल ख़रीदारी के वक्त जो है हमारे मुसलमान भाई ज़्यादा तादाद में असर की नमाज के बाद निकलते हैं। तो ऐसे में मौलाना साहब, आप क्या, इमाम साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे टीटागढ़ के मिल्लत इस्लामिया को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देश और मिल्लत के लिए, अपने मुल्क के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की है। लॉकडाउन का हमने पालन हर लम्हा हर पल किया है। लॉकडाउन ही का पालन करते हुए आम लोगों के लिए हम लोगों ने मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो, मिल्लत का फ़ायदा हो और भारतीय और हिंदुस्तानी का फ़ायदा हो। हमने उसी फ़ायदे को देखते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। देश के प्रधानमंत्री का जो ऐलान है कि फ़लाँ चीज़ में कुछ सहूलत दी जाएगी और हमारे लोग डिस्टेंस और समाजी दूरी का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लोग अब तक करते आ रहे हैं और उसका भी पालन करेंगे। अब रहा मामला कि डिस्टेंस की सूरत क्या होगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, तो ये इस आबादी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक लोग इसका पालन करते हैं। फिर हम लोग मज़ीद इस लॉकडाउन और या अपने देश के प्रधानमंत्री के आदेश के पालन के बारे में लोगों को ताकीद करेंगे कि जो भी ख़रीदारी करना हो आपको, आप जाएँ, सामान ख़रीदें और फ़ौरन वापस आ जाएँ। बिला वजह सामान ख़रीदने के बाद कहीं खड़ा रहना, कहीं गपशप करना, दोस्त यारी निभाना, इससे परहेज़ करने की कोशिश करें जब तक ये लहर चल रही है, क्योंकि इससे सबों को मिलजुल करके लड़ाई लड़ना है। उसी में हमारा, आपका और मुल्क मिल्लत का फ़ायदा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम को पैगाम पेश करेंगे और कौम काफ़ी हद तक लॉकडाउन का पालन कर रही है और आइंदा भी इसका पालन करेगी इंशाअल्लाह। नहीं, ऐसा अमूमन देखा गया है रमज़ान के महीने में कि फल ख़रीदने के लिए वो जो है रोज़ेदार भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं, ख़रीदते रहते हैं। तो ऐसे में इस कोरोना वायरस के वबा से बचने के लिए जो डिस्टेंस की दूरी जो है, ये हमारे सरकार के तरफ से जो ऐलान किया गया है, ऐसे में आप क्या पैगाम देंगे? अफ्तार किस हिसाब से ख़रीदा जाए, कैसे लोग दूरी बना के ख़रीदें या भीड़ लगा के ख़रीदें? जो अफ्तार की ख़रीदारी जब हो रही थी, भीड़ लगा के लोग रहते थे, या उस वक्त का माहौल कुछ और था, मामला कुछ और था। अब के जो हालात हैं, अब की जो लोगों की ख़रीदारी होगी तो हालात के तकाज़े के मुताबिक ख़रीदारी होगी। अब की, अब आइंदा की गुज़िश्ता की तस्वीर जो है अब इंशाअल्लाह देखने को भी नहीं मिलेगा। लोग होशियार हैं, हर किसी को अपनी जान की फ़िक्र है, अपने दोस्तों अहबाब की फ़िक्र है, अपने देश बंधुओं की फ़िक्र है। तो ये फ़िक्र करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग कोशिश यही करेंगे और हम लोगों का पैगाम यही रहेगा कि लोग जाएँ, ख़रीदें और फ़ौरन वापस आ जाएँ। किसी तरह यानी कि 2-4 फ़र्द के साथ जाएं, यानी भीड़ लगाकर जो आप अफ्तारी ना ख़रीदें। जी, ये तो वो लॉकडाउन पालन का मतलब ही होता है कि भीड़ ना लगाएं, भीड़ न लगाएं। भीड़ न लगाने की वजह ही तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी है कि आज मस्जिद में ताले लगे हुए आम लोगों के लिए। तो जब इतनी बड़ी कुर्बानी नमाज के लिए दे सकते हैं, तो फिर बाहर ख़रीदारी के लिए क्यों नहीं देंगे? रोज़ेदार अफ्तारी ख़रीदारी के लिए क्यों नहीं दे सकते? अब ये है कि कल का माहौल जब ठीक ठाक था
تو لوگ کم وقت میں خریداری کرتے تھے، اب یوں ہوگا کہ دکان جو ہے بہت پہلے لگ جائے گی اور لوگوں میں اعلان کر دیا جائے گا کہ پہلے سے آپ لوگ خریداری کریں، تاکہ کم وقت میں جب زیادہ لوگ جائیں گے تو بھیڑ نظر ہی آئے گی، اور جب اتنے ہی لوگ پہلے سے خریداری کریں گے تو خود بخود فاصلہ ہوگا، خود بخود اچھا تراویح کیا آپ کے یہاں اس مسجد میں تراویح تو انشاءاللہ ہوگی؟ تراویح تو ہونا ہے، تراویح کی نماز تو ہونی ہی ہے، ہوں۔ اب رہا معاملہ حالات کے تقاضے کے مطابق کتنے لوگوں کے ساتھ تراویح کا اعلان کریں گے آپ پڑھنے کے لیے؟ 2-4-5 بس یہی جو ہمارے ہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، ہوں۔ جمعہ میں جو 2-4-5-7 آدمی رہتے ہیں تو مسجد میں جماعت اتنی ہی سے ہوگی۔ تراویح کے سلسلے میں تراویح بھی تراویح کی نماز جو ہے اتنے ہی لوگوں میں ہوگی، الگ سے کوئی مزید لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا، اور سبھی حضرات الحمدللہ گھر میں جو ہے اپنے اپنے گھر میں سورہ تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا امام صاحب کیا یہ امید کر رہے ہیں آپ کہ عید کے نماز کے وقت جو ہے اگر اسی طرح لاک ڈاؤن چلتا رہا تو کیا ہمارے یہاں بیٹی روڈ میں نماز عید کی ہو پائے گی اتنی تعداد میں جیسا ہر سال ہوا کرتی ہے؟ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز عید آنے تک حالات کافی حد تک سازگار ہو جائیں گے، اور یہ جو لہر چل رہا ہے یہ انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ تو سب اللہ کی مرضی ہے، لیکن ان کے سے اگر نہیں ہو پایا غرض فرض کی تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل رہے گا یہاں کے نمازیوں کے لیے، یہاں کے مسلم آبادی والے لوگوں کے لیے؟ اس وقت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ ابھی کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شام ہی تک کنٹرول ہو جائے، اللہ قادر مطلق ہے۔ بالکل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، اور دنیا کو ایک بڑا موقع دیا ہے کہ جو لوگ سرزمین پر خود ساختہ خدا بن بیٹھے ہیں، پروردگار عالم نے ایک انسین چیز، نہ دیکھی جانے والی چیز کے حوالے پروردگار عالم نے بتا دیا کہ تم طاقتور نہیں ہو، ساری کائنات کا طاقتور کوئی اور ہے۔ تو جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ ایک انسین، ایک نہ دیکھی جانے والی چیزوں سے پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، تو وہ قادر مطلق آن کے آن میں حالات کو سازگار کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو ہمیں امید ہے، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ انشاءاللہ العزیز عید آنے تک حالات سازگار ہوں گے، اور خود بخود ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت بہت شکریہ امام صاحب آپ کا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ٹیٹا گڑھ جامع مسجد کے امام صاحب حیدر علی، اقرا اردو نیوز، کولکاتہ۔